अध्यक्ष महाराज, अब हम विश्राम करेंगे। बदसूरत अंगरक्षकों, हमने तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी सेवा करो। आओ, हमारे पैर दबाओ। कैसे दोस्त हो यार, बुरे वक्त में दोस्त का साथ नहीं दे सकते। प्लीज कर दो। क्या करें यार विशाल, इनकी तो हालत और खराब होती जा रही है। सेनाध्यक्ष, हमारी रानी नहीं आई अभी तक। यदि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें बताओ, हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। हाँ महाराज, कुछ करता हूँ। शीघ्र। देखो दीदी, एक्सीडेंट से पहले ना इन्होंने इस लड़की को देखा था और ये अब इसी को ही अपनी रानी समझ बैठे हैं। एक काम करते हैं, इसको बुला लेते हैं, नहीं तो ये इधर उधर घूमेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। बुला ले यार इसको, क्या पता इसी से इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे भाभी, किस चक्कर में पड़ रहे हो आप? ये सब ना इसके नाटक हैं। ये सोते हुए देखो, एक नंबर का ठरकी लग रहा है। 10 रुपए का चुट्टा नहीं भूलता है पिला के, और इसकी याददाश्त चली जाएगी। मैं कहता हूँ इसको उल्टा लटका के पटा फेरो, सारी याददाश्त वापस आ जाए। चुप रहो तुम दोनों, कभी तो सही बोला करो। मैंने डॉक्टर से बात की है, ये नाटक नहीं कर रहे हैं, सच में इनकी याददाश्त चली गई है। अब उस लड़की को बुलाने का इंतजाम करो, कोई जानता है उसको? मैं जानता हूँ दीदी, मैं लाऊंगा, मैं लेके आता हूँ उसको। हाँ तू जा, बुला के ला उसको। रानी साहिबा, कहाँ हैं आप? जल्दी हमारे पास आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम आपके लिए मुमताज के ताजमहल से भी बड़ी इमारत बनवाएंगे। हटिए हटिए, साइड हटिए, महारानी को आने दीजिए। महाराज, हाथ लगा। हमारी मोहब्बत तो देखो, आंखें बंद थी तो तुम नजर आ रही थी, और आंखें खोली तब भी तुम नजर आ रही हो। महाराज, हम भी आपकी मोहब्बत के कायल हैं। जब से आपने वीरता से हमें हमारे स्वयंवर में जीता। उफ, कमबख्त, हमारी वीरता के चर्चे भी हर राज्य में फैले हुए हैं, तभी न जाने कितनी दासियां षड्यंत्र रच रही हैं खुद को हमारी रानी साबित करने के लिए। महारानी, अपने पैर उठाइए। आज हम इन सभी के समक्ष आपको अपने स्नेह, वीरता और साहस का परिचय देंगे। ये पायल हमारे शाही खजाने के लूटे हुए शुद्ध सोने से बनी हुई है, जिसे हमारे राज्य के होनहार सुनारों ने अपने हाथों से तराशा है। मगर तुम जैसी तुच्छ दासी और ऐसे बदसूरत अंगरक्षक क्या जाने इसका मोल। तो मेरी पायल है, मेरे पापा की पी हुई पायल को अपने खजाने का सोना बता रहा है इसको। महाराज, रानी आ गई, अब तो खुश हो। वो थोड़ा बकाया का इंतजाम हो जाता तो अच्छा हो जाता। कौन सा बकाया? राजा खुश हो जाता तो फिर उसके बाद बकाया देता है ना। उसे बकाया नहीं, बख्शीश कहते हैं। और तुझे शर्म नहीं आती? इस हालत में भी अपने जीजा को ऐंठने में लगा हुआ है। बकाया को बख्शीश कहते हैं, मुर्गे को मटन कहते हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये साला भी मिला हुआ है वजीर। वजीर? इस तुच्छ अंगरक्षक को तुम वजीर बोल रहे हो? सेनाध्यक्ष, हमारी रानी आई है, इस खुशी में दावत का इंतजाम किया जाए, परंतु उससे पहले हम स्नान करेंगे। अंगरक्षकों, तुम करोगे हमारे स्नान का इंतजाम, और दासी, तुम करोगी हमारी रानी को तैयार। मेरा दिल तो कर रहा है ना, इसे लैटरिन वाले तेजाब से नहलाऊं। दुनिया भर का ड्रामेबाज महाराज बना बैठा है। महारानी चाहिए राजमहल। चलो, नहलाओ हमें। पानी? पानी से नहाएंगे हम? अरे पानी से नहाते हैं तुम जैसे तुच्छ सेवक। हम महाराज हैं, हमारे लिए दूध का इंतजाम करो। वजीर हाथ धो रही है, अबे बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम्हारी औकात से बाहर हो रहा है। तुम जैसे तुच्छ सेवक क्या जाने महलों की शान और शौकत क्या होती है। इसके ड्रामे खत्म होने दे। क्या कहा? ये रहा दूध मालिक, ये रहा दूध। सिर्फ दूध? अरे केसर वाले दूध से नहाते हैं हम। केसर कहाँ है? केसर की चिंता मत करना महाराज। महाराज सोने की चिड़िया, महाराज घुल गया केसर। केसर केसर
कौन से राज्य का है ये केसर? सेनाध्यक्ष, तुरंत सिपाही भेज के इस राज्य पर आक्रमण करके सारा केसर हड़प लो। अब जो ग्रेटर नोएडा पे आक्रमण करेंगे। चलो नहलाओ हमें। सेनाध्यक्ष, तुम नहीं गए रानी की सेवा में? अरे जीजा जी, यहाँ तो मैं अकेला हूँ, कम से कम यहाँ तो कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। अरे करने दे यार, बहुत मजा आ रहा है। आज तक तेरी बहन से दब कर रहा हूँ, चलने दे, ऐसे चलने दे, 7 जन्म तक ऐसे चलने दे मेरी जान। बहुत मजा आ रहा है। माँ कसम, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, मन तो कर रहा है मुगल आजम 2 में तुम्हें लीड रोल दिलवा दूँ। लेकिन एक दिक्कत है, वो तुम्हारे दोस्त वो भांडा फोड़ देंगे तुम्हारा। तू इनकी टेंशन मत ले, इनका इलाज तो मैं बांध दूंगा। चल महाराज। महाराज 2 कदम पीछे। चलिए महाराज, चलिए। महारानी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अति उत्तम। हमारी रानी तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। किसने किया इनका श्रृंगार? इस नाचीज ने हुजूर। सेनाध्यक्ष, इस दासी को हमारे शाही खजाने से जितनी असरफियाँ चाहिए दे दो। आइए रानी, हम आपको भोजन कराते हैं। शर्फियाँ दे दो। राजा जी के सारे अकाउंटों में मिला के ना 5000 रुपए भी नहीं होंगे। वो तो भला हो मेरे पापा का, जिन्होंने दहेज इतना दिया था ना, जिसके बल पे जी रहा है ये। शर्फियाँ, मैं ना सिर तोड़ दूंगी इसका। अंगरक्षकों, खाना नहीं लगा अभी तक? आज ना तो खाने में चूहे मारने की दवाई मिला के खिला दे राजा जी को। महारानी, क्या खाएंगी आप? अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, लग रहा है खाना। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन गुप्तचरों को। अबे अब कौन से दौड़े पड़ने लगे? अब क्या कर दिया हमने? हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है तुम दूसरे राज्य से हमारे राज्य के हालात जानने आए हो। सैनिकों, सुना नहीं? महाराज, सेना अभी किले को छुड़ाने के लिए युद्ध में गई हुई है। ठीक है, किला फतेह होते ही इन दोनों को जन बच्चा कोलू में पिलवा देंगे और इस दासी को हम अपने उत्तराधिकारी की नैनी बनाएंगे। नैनी मतलब? अरे नैनी जो बच्चों को संभालती है, मुझे लगता है याददाश्त वापस आ रही है। थोड़े दिन और रानी के साथ रहेंगे तो और जल्दी याददाश्त वापस आ जाएगी। छोड़िए महाराज, खाना खाते हैं। क्या बनाया है हमारे लिए और हमारी रानी के लिए? आज मैंने आपके पसंदीदा दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल? दाल चावल? महाराज दाल चावल खाएंगे? अरे हमारे राज्य के सैनिक भी हलीम चावल से नीचे नहीं खाते। हमें गोश्त चाहिए। अगर तुमसे नहीं होता है तो कह दो, हम स्वयं शिकार पे जाएंगे। हम शिकार पर नहीं जाएंगे, हम अपनी रानी के साथ समय व्यतीत करेंगे। महारानी, क्या खाएंगी आप? महाराज, मैं डाइट पे हूँ, मैं सिर्फ फल खाऊंगी। आज हम फल खाएंगे अपनी रानी के हाथों से। रेडी पैसे 10 रुपए की मैगी खाने वाला बंदा गोश्त की बात कर रहा है। सेनाध्यक्ष, हमारे बागान से स्वादिष्ट फल मंगवाए जाएं। भाभी, आपका तो टोरा ही खत्म हो रहा है। वहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। चल अब